चलिए, हो गया लाइव। सब लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। भाई साहब, सब लोग तैयार हैं? हो जाइए तैयार। बहुत गर्मी है लगता है, नहीं? सही बात है। सब तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन यही था क्या? देखो देखो, यही था। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अच्छा, इंस्टॉलमेंट वाला खत्म। चलिए, हम पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। पहले पहले हमें दो क्वेश्चन बनवाने के फिर चलेंगे पीछे, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? मेरे भाई बंधु सब तैयार हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? शुभारंभ किया जाए। ऐसा दो क्वेश्चन है, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। क्वेश्चन पूछा, जरा सब्जी बेचना कृपया बंद करें। कहा कि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, कैसे? 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कम कितने, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई राशि दुगनी से अधिक हो जाएगी? नॉमिनी, मिनिमम, मिनिमम कंप्लीट ईयर। मिनिमम भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए, पॉइंट पॉइंट में नहीं, कंप्लीट ईयर। सम ऑफ मनी बिकम्स मोर देन द ट्वाइस, मोर देन द ट्वाइस एट द रेट ऑफ 50% पर एनम, है ना? रेट है 50%। रेट क्या है? 50% रेट से हमसे बोला कि कंप्लीट कितने ईयर्स में और कम से कम कंप्लीट कितने ईयर्स में कोई राशि दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, मुझे इतना बताइए कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/, प्रिंसिपल 2 होगा तो अमाउंट, अमाउंट एक नहीं, ब्याज एक है, अमाउंट 3 हो गया, है ना? तो क्या एक साल में दुगनी हो गई? यदि मान लीजिए कि प्रिंसिपल 2 है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल 2 है तो अमाउंट, क्या ये दुगना है इसका? एक साल में नहीं पॉसिबल हुआ। दूसरे साल चलते हैं, दूसरे साल के लिए 2 बार गुना करेंगे। प्रिंसिपल कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ? क्या इसके दुगनी से कुछ अधिक है? 4 दूनी 8, दुगनी से अधिक है। पहला साल तो नहीं हुआ था, तो कब हुआ? तो बोलेंगे 2 इयर्स में ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे? समझ में आया? नहीं आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 50% का मतलब 1/2, बोलो हाँ या ना? 50% का मतलब 1/2, बोलो हाँ या ना? यस नो? तो 50 दूनी 100, 1/2, 2 से क्या बन जाएगा? 3। क्या एक साल में दुगनी हुई? 2 का दुगनी 4 होता है, क्या ये 4 से अधिक है? तो ये नहीं हुआ ना। एक साल और बढ़ाएंगे तो फिर दो गुना कर देंगे, मालूम है ना? तो 4 से कितना हो गया? 9। क्या ये दुगना से अधिक है या नहीं? 4 का दुगना 8 होता है, 4 का दुगना, क्या ये दुगना से अधिक है या नहीं?
कितने साल लगे? बस आंसर दो बोल दे। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है समझ में ना? कोई दिक्कत ना, ऑप्शन फाप्शन से नहीं है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही बनाइएगा। समझ में आया? दुगना से अधिक बोला है, तो दुगना से अधिक है ना, 4 दूनी 8, और सबसे कम तो ही हुआ ना। आगे तो और भी अधिक हो सकता है, और भी अधिक, और भी समय लगाइए, 4 गुना 5 गुना 10 गुना जो भी हो सकता है। लेकिन जस्ट जो है मिनिमम बोला, तो मिनिमम तो यही होगा। और कंप्लीट ईयर, ये नहीं कि समय पॉइंट पॉइंट में नहीं, दुगना से अधिक कंप्लीट ईयर में तो 2 साल में। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया भाई साहब? जैसे मान लो कि हमने कहा रेट 30% मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो 30% के हिसाब से 10 क्या बन जाएगा? 13 है। क्या ये दुगना है? 2 साल में कितना हो गया? ये 100 हो गया, और ये क्या हो गया? 169। क्या दुगना हुआ? 1 साल और करिए, कितना हो गया? बोलिए भाई साहब, क्या 3 गुना हुआ? हुआ भाई साहब? काहे नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? देख लो करके। बस दुगना से अधिक बोला, तो जस्ट अधिक होना चाहिए, ठीक है ना? क्या आप बना सकते हैं? हम एक कोशिश करवाएं हमसे, आया कि नहीं ये मालूम चलेगा, यहां बना कर दिखाओ, एक कोशिश करो। धाएं 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 धाएं, बनाइए भाई बनाइए, धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, हे देवी और सजनों, अरे बोलो ना जी। आया? कितने साल लगे? सबका आया? ए भाई साहब आया? बना पाए जी? पक्का पक्की बात है? 20% का मतलब बताओ, 5 कितना बन जाएगा? इसको ऐसे लिखता हूं, 5 कितना बन जाएगा? क्या ये दुगना है? फिर 5 5 6 6, 36 और 25, क्या ये दुगना है? ये 25 और 36, 25 का दुगना 50 होता है। हो पाया? नहीं। और 125 है, ये 200, ये हो गया 125, और 216, तो 125 का दुगना कितना होता है? 250। क्या ये 250 है? तो ये भी नहीं हुआ, 3 साल हो गए हैं। अब हम देखते हैं चौथा साल, यहाँ कितना आ गया था? 625, और वहाँ 1296। क्या 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 1250 से बड़ा है? तो कितने साल लग गए? आंसर बोलेंगे 4 इयर्स। मेरे बात समझ में आए हैं? क्या आपको तकलीफ है किसी को? भाई हाथ। हाथ के साथ शक्ल ऊपर उठा जरा, मुंह छिपा के हाथ उठा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, कहें तो बोलो। वो बंद है क्योंकि उस पे लोड नहीं ले रहा, गर्मी लग रहा है, तो फिर
अल्लाह। चलिए अब हम लौट के आते हैं वहां जहां पर थे पहले। कितना पर थे? 55। ये हो गया था, यहां से होगा है ना 56, 55 के बाद 56 है ना। लगता आगे पीछे तो नहीं लिख दिया। एक बात सिखाना चाहता हूं मैं, है ना। सिखाऊं? ओके ओके। उस समय कहां पर थे भाई साहब? कितने नंबर पे थे? जरा 2 मिनट शांत रहेंगे। चलिए अब सिखाते हैं, देखिए। सब लोग तैयार हो गए? पक्का पक्की? बात ऐसा है मेरे भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मैं सिखा रहा हूं, पर सीखना फिर उसमें आना, ठीक है ना। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4,000 रुपया है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹4,000, ठीक है ना। किसी राशि का 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? ओके, ठीक है ना। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹4,200, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 4,200 है। समझ में आ रहा हम क्या बोले? किसी राशि का 2 years का सिंपल इंटरेस्ट 4,000 रुपया है, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,200 रुपया है। हमसे पूछा कि रेट और सम क्या है, दर क्या है और राशि क्या है। क्या क्या पूछा? रेट क्या है और राशि क्या है, ठीक है ना। क्या भाई साहब, तकलीफ है? यहाँ देखो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले ना। सुनिए ना, हम पहला ही क्लास में सिखाए थे, आपको याद है या नहीं, बात बात अलग है। याद कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? तो 2 साल का 4,000 तो 1 साल का 2,000, यस और नो? हाँ या ना? तो पहला साल का साधारण ब्याज, ध्यान सुनना, पहला साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपया है, तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2,000 हो, यस और नो? क्योंकि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, हाँ या ना। तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है, तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2,000 होगा। बोलो हाँ या ना। तो साधारण ब्याज भी 2,000, चक्रवृद्धि ब्याज भी 2,000, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2,200 है। बोलो हाँ या ना। फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 2,000 है, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2,000 होगा, और 2 साल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,200, तो पहला साल का जो है 2,000 है, तो दूसरा साल का तो 2,200 होगा ना, 4,200 है सब मिला के, तो बोलो हाँ या ना। ओ माय गॉड, दूसरा साल ब्याज ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला?
दूसरा साल ब्याज ज्यादा क्यों मिलता है? दूसरा साल ब्याज ज्यादा क्यों मिला? यस, दिखाया था कि जो पहला साल कमाया था ना ब्याज, जो पहला साल जो ब्याज कमाया था उसी का तो पैसा था, हो गया। अब ब्याज जो प्रिंसिपल हो गया ना। तो दूसरा साल जो पहला साल जो ब्याज कमाया था उस पहला साल के ब्याज पर भी दूसरा साल ब्याज मिलेगा। बोला हाँ या ना? पहला साल जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा। भूल गए क्या जी? तो पहला साल का ब्याज है 2,000, तो पहला साल के ब्याज पर तो ब्याज मिला होगा, और इसी कारण से 200 रुपये अधिक आ गया। बोलो हाँ या ना? देखो जी, पहला साल मिला है 2,000, तो दूसरा साल भी 2,000 ही मिलेगा। पहला साल 2,000 मिला है प्रिंसिपल पर, तो दूसरा साल भी प्रिंसिपल पर 2,000 ही मिलेगा ना। अरे मूलधन पर सेम ही मिलेगा 2,000। यहाँ 200 एक्स्ट्रा मिला, क्यों मिला? क्योंकि जो पहला साल जो ब्याज कमाया था उस ब्याज पर जो ब्याज लगा देगा, जिसके कारण से उसे दूसरा साल ब्याज ज्यादा। प्रिंसिपल पर तो हर साल बराबर ही आएगा, दूसरे साल ब्याज ज्यादा आया क्योंकि पहला साल जो ब्याज कमाया था उस पर तो ब्याज लगाता। भूल गए सब कहानी? याद है ना? तो इसका मतलब जो पहला साल ब्याज कमाए थे 2,000, उसी पे पता नहीं क्या रेट लगाया, क्या लगाया पता नहीं क्या रेट लगाया कि दे दिया 200। कितना दे दिया? 200। इसका मतलब रेट था 10%। तो ऐसे करके ब्याज का दर आ गया 10%। समझ में आया? अभी बोलना नहीं है, समझ में आया सबको? अब हमको राशि के बारे में पूछिएगा। क्या आप राशि को जानते हैं? देखिए, एक साल का 10%, एक साल का तो साधारण ब्याज से निकाल देते हैं। 10% एक साल का, R×T। 10% दो कितना है? 2,000 ना। 2,000 तो 100% कितना? और राशि कोई और नहीं, ए, और राशि कोई और नहीं, 20,000 की। समझ आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बना सकते हैं बंधु भाई? बोलो बोलो, बना सकते हैं? बोलो ना, बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची? चले? ओके भाई बंधु, ठीक है। एक मिनट बोल दो। सीआई का मैंने 3 साल सिखाया, सीखो ना भी। आप उसे सीआई से भी निकाल सकते हैं। 10% ब्याज आया ना, 10%, तो ऐसे 10 बन गया 11, तो ब्याज कितना मिला? एक बराबर 2,000 ना। एक बराबर पहला साल 10, पहला साल 2,000 ब्याज है ना, तो 10 बराबर आप उससे ही बना सकते हैं। समझ में आया? बोलो ना, आया कि नहीं? आ रहा ना? 10% के हिसाब से रेशियो निकालो तुम। कैसे निकालोगे? 10% का मतलब 1/10। 10 प्रिंसिपल अमाउंट 11 हुआ ना। 10 प्रिंसिपल अमाउंट 11, ब्याज कितना मिला? 1। तो 1 बराबर दिया है 2,000, ठीक है। तो 10 बराबर कितना? समझ में आया? आया भाई साहब? पीछे क्लास किए हैं? किए ना? से झूठ मत बोलिएगा, किए ना? ये किए होते तो ये सब चीजें नहीं पूछते है ना। चले आगे। चलो इसी बात पे, ए भाई साहब, दे दिया दे दिया, बनाइए ना, बना रहे हैं।
आया कि नहीं? आ गया? ए भाई साहब आया? चलिए, देखिए 3 साल का साधारण ब्याज 1800 है, तो 1 साल का 600। साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, क्या भी जानते हैं? तो 3 साल का 1800 है, तो 1 साल का 600। बोलिए ना हाँ या ना। एक ही चीज बोलना होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज 600 है, तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो 2 साल का है इतना, तो पहला साल तो 600 ही है ना। दूसरा साल कितना हो गया? जी, दूसरा साल ज्यादा मिला, ज्यादा। कितना ज्यादा मिला? अरे काहे मिला? और जी पहला साल जो कमाया था कितना? पहला साल जो कमाया था कितना? पहला साल जो कमाया था उसी पर लगाया। क्या किया? पहला साल जो कमाया था उसी पर लगाया, और लगा के 30 रुपया और कमाया। जब पहला साल ब्याज आया था उस ब्याज को भी तो लगा दिया बैंक में, वो बैंक में जमा रहेगा ना वो, तो उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो पहला साल के ब्याज पर जो ब्याज लगेगा उसके कारण 30 अधिक हो जाएगा। 6 25 तो रेट कितना आ गया? रेट आ गया 5%। यस और नो? रेट कितना आ गया बंधु? 5%। एनी प्रॉब्लम है क्या? नो। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले? ओके, ठीक है। रेट आ गया 5%। चले जी, है किसी को दिक्कत? तो रेट आ गया 5%। हमको राशि भी निकालना है। कैसे निकाल दूं? 5 = 600 कर दूं। R × T साधारण ब्याज है ना। 5 × 1 तो 5 ही ना होगा। 5 = 100% बराबर। बोलो बोलो। 12,000 थी राशि। सबको समझ में आया? कोई है जिनका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है? तो पीछे का प्रॉब्लम है, पीछे का भुगतान नहीं किए होंगे नेटवर्क। पीछे का भुगतान करो पहले। हाँ भाई बोलो। दिक्कत? दिक्कत भाई साहब? ओ तेरी के, रिचार्ज खत्म हो गया भाई साहब। अच्छा, ये हम 1800 को 3 से भाग देके 600 निकालें, समझ में आया? ए भाई जी, नौटंकी नहीं कीजिएगा, ध्यान सुनिए। 1800 को 3 से भागे 600 आया, समझ में आया? तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? तो साधारण ब्याज 600, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या आएगा? यस और नो? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 1230, यही दिया है ना। 2 साल का 1230, 1 साल का 600, तो दूसरे साल कितना आ जाएगा? 630 आएगा ना। तो सेकेंड ईयर का 630, तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर से ज्यादा आया, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 600 है और सेकेंड ईयर का 630 है, तो ज्यादा कितना आ गया? क्यों आया ज्यादा? ये जो पहला साल जो कमाया था ना ब्याज, उस पर भी ब्याज कमाएगा, तो 600 पर 8% के दर से 30 रुपया कमाया। 6 × 25, रेट 5% था। यस और नो? 5% रेट है तो R × T होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, पढ़े ना इसमें इंटरेस्ट। तो 5% बार दिया है 30 कि 600, क्या लिखेंगे? 600। एक पहला साल का 600 है, तो 5% 600, तो 100% कितना होगा? यस और नो? उड़ा दिया।
मेरे भाई बंधु आया, आ रहा आ रहा। देवियों सजनों, बोलो बोलो आया। देवी और सजनों आया, बोलो आया। बोलो आया, बोलो भाई साहब आया। ओके ठीक है ना। कितना आ गया बंधु भाई? ए बंधु भाई कितना आ गया सबका? बंधु भाई सबका आ गया? कितना आ गया? वेरी गुड, आया। अब बताइए कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? नहीं आ रहा है? तुम्हारा कहाँ रह गया? देखो, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, थोड़ा सा आराम आराम से, थोड़ा सा आज माहौल खराब है, मौसम खराब है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, मेरे बात को सुनिएगा और जहां अटके वहीं पूछिएगा भी, ठीक है ना। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, मालूम? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि कंफ्यूज हो जाए। क्या आप डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। तो इसने कहा है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 320 है, और दूसरे साल का, दो बातें होता है, एक होता है 2 साल का, एक होता है दूसरे साल का, दोनों में अंतर होता है, मालूम ना। ये 2 साल का नहीं बोला, पिछले क्वेश्चन में 2 साल का कहा था, देखे थे ना, 2 साल था, लेकिन ये क्या है, दूसरे साल का, मतलब ओनली सेकेंड ईयर ओनली। तो सेकेंड ईयर का ब्याज 336 है, पहले साल का 320 है, तो पहला साल से कितना ज्यादा है? नहीं समझे? फर्स्ट ईयर का 320 है, सेकेंड ईयर का 336 है, तो सेकेंड ईयर का ब्याज फर्स्ट ईयर से 16 रुपये अधिक है ना। क्यों अधिक है? अधिक क्यों है? क्योंकि पहला साल जब ब्याज आया था, उस ब्याज पे जो ब्याज लगाया होगा वही 16 रुपया होगा, है ना, यही 16 रुपया, हाँ ये ना। 0 0 16 दूनी 32, 2 5 10, रेट कितना है? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा भाई साहब? सुनिए ना, हमेशा मैंने कहा कि अगला साल ब्याज ज्यादा आएगा, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है। अगला साल ब्याज ज्यादा आएगा, उसके पीछे पिछला साल का हाथ होता है, अरे समझे? बहुत अच्छा, मस्त तो हो नहीं, खाली है करता है। देखो, 3 4 लोग जो है ना, अपने आप को बर्बाद करने पर तुल्य हो। ध्यान देखो, हमने कहा कि कभी भी अगले साल ब्याज जो आएगा वो ज्यादा आएगा पिछले साल के तुलना में, आएगा ना। और उसके पीछे कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? पिछला साल, क्योंकि पिछला साल जो कमाता है ना उस पर भी ब्याज जोड़ देता है अगला साल, है ना, ये सिखाया था ना। तो ये समझ में आया कि हाँ अगले साल ज्यादा हो गया ब्याज 16 रुपया, इसके पीछे कारण कौन है? पिछला साल, इसी पर ब्याज लगाया होगा जिसके कारण से 16 रुपया अधिक आ गया। समझ में आया? ओके, अब मुझे निकालना है राशि, तो मैं वैसे निकालता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं कि 5% बराबर 320 है, तो 100% कितना होगा? 320 बटा में 5 गुने 100, 64 बार में कट गया और 6400 आंसर हो गया।
आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% का मतलब 20 बचे 20 बन गया 21। तो ब्याज कितना आया? 1 = 300। 1 साल कितना है? 320 है ना। तो 1 = 320। तो 20 बराबर कितना? यदि आपको इस है 1 साल का दिया तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या बना सकते हैं? चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पढ़िए जरा, पढ़िए। 1 साल का और 2 साल का वो अलग आएगा, बताएंगे। सबका आगे बच्चा लोग कितना है? बच्चा लोग कितना आया? कितना आया? 10 टका। ये क्या टक टक कर रहा है? मेरे भाई बंदूक आया कि नहीं? सबका आ गया बंधु? आ गया? चले, आया? सबका आ गया? देखिए सुनिए, ये 2 साल का नहीं है, नहीं, सेकेंड ईयर का है। और ये थर्ड ईयर का है। सेकेंड ईयर मतलब ओनली सेकेंड, है ना, फर्स्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। सेकेंड ईयर का 220 है और थर्ड ईयर का 242 है। सब तैयार हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? यहां से यहां ब्याज ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? क्यों मिला? यहां थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर से ब्याज ज्यादा मिला, क्यों? क्योंकि उसके ब्याज पर जो ब्याज लगता है, याद है ना, पिछले साल जो कमाते हैं ना वो मेरे आगे के लिए वो प्रिंसिपल हो जाता है ना। तो अगले साल ब्याज ज्यादा मिला है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पिछले साल है। पिछले साल जो ब्याज आया था उस पर भी तो कमाते हैं अगले साल, है भाई। इसी कारण से मुझे अगले साल ब्याज ज्यादा मिलता है। क्या आप सभी मेरे बात को भली भांति समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना? देखिए मैं एक बार और सिखाता हूँ, यहाँ देखिए। जैसे 2,000 रुपये या 20,000 रुपये की राशि है, मान लिया 10% रेट है। कितना रेट है? तो 10% से कितना आएगा? 2,000, 2,000, 2,000। यहां तक तो ब्याज बराबर है। 2,000 का 10%। ओके। तो यहां का ब्याज इससे ज्यादा आया, क्यों आया? क्योंकि 2,000 का भी 10% निकाला, निकाला ना। ओके, समझ रहे हैं भाई साहब? यहां ब्याज कितना आएगा? यहां ब्याज आएगा 400। पता कहां से आता है? यहां फर्स्ट ईयर से आया था ना, यहां भी फर्स्ट ईयर से आएगा। यहां फर्स्ट ईयर से आया था, वही पैसा मेरे पास अपना ही है ना, तो यहां भी ब्याज आएगा। और जो सेकेंड ईयर जब ब्याज आया है, कितना आया है, उस पर भी 10% ब्याज लगता है, 220। तो यही सब मिला के 420 होता। समझ रहे हैं ना? तो पहला साल का ब्याज यहां भी मिलता है, और तो यहां तो पहला साल के बाद यहां भी मिल गया और यहां भी मिल गया। तो यहां पर ज्यादा जो मिला हो किसके कारण से मिला है?
तो सेकेंड ईयर के जो ब्याज पर जो ब्याज है वही ने एक्स्ट्रा मिला। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आया क्यों आया? क्योंकि सेकेंड ईयर के ब्याज पर जो ब्याज लगाया वही 220 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा जैसे अब आगे भी बढ़ेगा ना चौथा साल, तो चौथा साल यहाँ इसका ब्याज यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिलेगा। इन दोनों का ब्याज यहाँ भी मिला और इन दोनों का ब्याज यहाँ भी मिलेगा। इस पर जो ब्याज आएगा वो फिर यहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर दो जगह ब्याज मिला, यहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ कितने बार मिला? एक ज्यादा मिला। कौन सा ज्यादा है? जो यहाँ पिछला साल जो कमाया उस पर ब्याज। तो हमेशा जो अगला साल जो ब्याज मिलेगा वो पिछला साल से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? उतना ही ज्यादा जितना कि उस पिछले साल का ब्याज पर जो ब्याज लग के आएगा, पिछले साल का जो ब्याज आएगा ना उस पर जो ब्याज लगाएंगे वही हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा आता रहेगा। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कहीं से नहीं का आवाज आया, कौन है वो? बता देंगे, आप डरो मत। आपको नहीं आया? वेरी गुड। यहाँ देखो, ठीक है ना? यहाँ देखो, ए भाई साहब, प्रिंसिपल पर ब्याज हमेशा सेम मिलेगा। समझना, प्रिंसिपल पर ब्याज, बदमाशी नहीं भाई साहब, प्रिंसिपल पर ब्याज हमेशा सेम मिलेगा। कोई ज्यादा, कोई कम, कोई बेसी नहीं। मालूम, हम जो पहला साल कमाए हो मेरा अपना पैसा हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया है ना। ये हर साल मेरा अपना पैसा बैंक में रहेगा, तो मेरा पैसे पर हर साल ब्याज मिलेगा। तो पहला साल का ब्याज यहाँ भी मिलेगा और पहला साल का ब्याज यहाँ भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? ओके। लेकिन पहला साल का ब्याज यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, तो दूसरा साल जितना कमाए हैं ना उसका भी तो मुझे ब्याज मिलेगा यहाँ पर। देखो ये इस पर ब्याज मिला 200, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिलने जा रहा है। देखो ये दोनों सेम हो गया, दोनों में सेम है ना भाई? सेम 2000 2000, ये भी 200 200 सेम हो गया ना। अब यहाँ कुछ ज्यादा मिलने वाला है। कौन सा ब्याज? जो सेकेंड ईयर का जो 2200 रुपया कमाए थे उस पे 10% ब्याज लगाएंगे, ये 220 और यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर ज्यादा ब्याज आया। ये जो ज्यादा आया क्यों आया? तो सेकेंड ईयर का जो ब्याज आया था, सेकेंड ईयर के ब्याज पर जो ब्याज लगाया यही ज्यादा दे। फर्स्ट ईयर के ब्याज यहाँ भी आया और यहाँ भी आ रहा है, तो कोई अंतर नहीं है। अंतर जो उत्पन्न किया है ये यहाँ वाला किया। इसको एक ही जगह से आएगा लेकिन इसको दो जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पर एक ज्यादा हो गया ना। पिछले साल का जो ब्याज पर ब्याज, समझ में आया? तो जो अगला साल ब्याज ज्यादा होता है उसके पीछे पिछले साल का हाथ होता है। यही बात मैंने कहा था तो आप मजाक में ले लिया था, है कि नहीं? तो हम तुमको थोड़ी बहुत सबको बोल रहे हैं ना। समझ में आया? प्रश्न ले लिया, देखो ना। ओके, समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से इधर। सेकेंड ईयर का ब्याज 220 है, सेकेंड ईयर का, पहला नहीं, नीचे सेकेंड वाला। तो सेकेंड ईयर का ब्याज 220 है, तो तीसरे साल ब्याज आया है 242, तो यहाँ 22 रुपया एक्स्ट्रा आया है पिछले साल से। इसके पीछे किसका हाथ है? इसी का हाथ है, सेकेंड ईयर का। इसी पर लगाया होगा और लगा कर लाया होगा बाय रेट 10% आए। बोलो हाँ या ना? फीलिंग विलिंग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी बात है। अब मुझे राशि के बारे में पूछा। किसके बारे में? क्या आप जानते हैं? जानते हैं राशि को? पड़ोस में है क्या? ध्यान दो, ध्यान से पढ़ा हुआ। पूछे कुछ और आ करने लगे। देखो,
रेट है 10%। रेट क्या है? 10%। देखो, सब लोग तैयार हैं? अब राशि को कैसे निकालेंगे, है ना? जो समझाए उतना ही समझिएगा, इधर उधर नहीं जाइएगा। रेट निकालने आ गया। रेट में किसी भाई को दिक्कत? अब हम यहाँ पर वो 10% नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने ऐसे कर दिया, 10 बराबर इतना, 100 बराबर कितना, है ना? और जिसने ऐसे किया उसका गया काम से, उसका गया। क्यों गया? क्योंकि ये तो सेकेंड ईयर का है, एक साल का थोड़ी था। तो कुछ लोग दिमाग लगाया तो रुको, 10 दूनी 20 कर देते हैं। 20 भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है। कौन सा ईयर का है? सेकेंड ईयर का ब्याज है। तो कैसे बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन? है दिमाग ही नहीं काम कर रहा जैसे, है ना? आइए, मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूं। कैसे कैसे सिखाता हूं? दो तरीके से, ठीक? और सीखिएगा जरूर मेरे भाई लोग, बंधु मित्रों, यहां देखिएगा। भाई साहब, यहां देखिए ना। सब तैयार हैं? या तो तुम ऐसे बना लो, 10% के हिसाब से प्रिंसिपल मान लोगे 100, कर लोगे ना? 10, 10, एक, यहाँ कितना आ गया? सेकेंड ईयर के 11, तो 11 बराबर 220। हमें सिर्फ सेकेंड ईयर का दिया है ना, तो हम सिर्फ ओनली सेकेंड। आप लोग 2 इयर्स का निकाल देते हो, 2 इयर्स का नहीं निकालना है, सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर। समझ में आया? तो 11 बराबर इतना, तो सेकेंड ईयर का 11 हो गया ना। तो प्रिंसिपल क्या माने हैं? 100 बराबर कितना? तो ऐसे करके हम राशि को जानते हैं, 2000। ये समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? और जल्दी कैसे बनाए देना चाहते हैं ना? रेशियो से नहीं बनाइए, गलत हो जाएगा। अब बनाए क्या? सिर्फ रहिए। रेशियो से ऐसा गलती मत करना कि 10, 11, 10, 11, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। चुप रहिए, चुप रहिए। गलती से ऐसा नहीं करना कि 100, 121, 121 ब्याज है, नहीं। अभी बोला मत कुछ। ये तब करते हैं जब 2 इयर्स का दिया होता। क्या दिया होता? 2 इयर्स का दिया होता, तब करते हैं। ठीक, आप ऐसे करो, देखो जैसे सिखा रहा हूं करना प्लीज। यह है राशि। कौन है ये? प्रिंसिपल है। क्या है ये? देख लिए? यही है। पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है? ओके। क्या हो गया? राशि से दिक्कत? यहाँ देखिए, पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब ब्याज का दर क्या है? तो पहला साल का अमाउंट 110% होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब, तो पहला साल का अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल का 110%। ऐसे अमाउंट निकालते हैं ना? अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट कैसे निकालते हैं बंधु? समझ लीजिए, हम जानते हैं आप बहुत समझदार हैं। एक शब्द नहीं समझ में आया सही से तो फड़फड़ा जाइएगा 2 मिनट में। पी है प्रिंसिपल, 10% के ब्याज है, तो अमाउंट 110%। बोलो हाँ या ना? तो पी का 110% क्या निकला? ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकला। राशि राशि खाली बाबू कर रहा। अरे समझो तो पहले एक बार, अगले क्वेश्चन में ना नहीं याद आ जाएगा। नहीं समझा? यहाँ देखो, राशि तो फिर याद, हम बोल लेंगे तो राशि हंसी नहीं निकलेगा। राशि, यहाँ देखो, अब सीख लो। देखो, अच्छा, क्या बोला? तुम्हारी नानी का नाम राशि है? कैसा आदमी है? जितना हल्ला करना पहले कर लो। कर लिया? ओके। और कर लो।
थोड़ा सा और भाई साहब, करो करो करो, हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, अब इसी बीच में पहचान लो कौन है, ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, बी हो गया प्रिंसिपल, ठीक है ना। 10% के हिसाब से अमाउंट हो जाएगा 110%। ये जो आया पहला साल का अमाउंट है, कौन सा साल का, ये आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट, आ गया ना। दूसरा साल का ब्याज किस पर लगता है, दूसरा साल का ब्याज किस पे लगता है, दूसरे साल के अमाउंट पर। दूसरा साल का प्रिंसिपल कौन होगा, दूसरा साल का प्रिंसिपल कौन होगा, पहला साल का अमाउंट। तो पहला साल का अमाउंट आ गया, पी का 110%, 110% मतलब अमाउंट आ गया ना। तो पहला साल के अमाउंट पे 10% लगा दो, कितना लगा दो, ये क्या निकल गया, नहीं ब्याज निकला। अरे उल्टा सीधा मत बक बक करो, ये क्या निकला पहला साल का, पहला साल के अमाउंट पे 10% लगा दे, क्या निकला ये, दूसरे साल का ब्याज, क्या निकला ये, और दूसरे साल का ब्याज दिया है 200। तो 11 दूनी 22, एक शून्य काट के 3 जीरो लगा दो, राशि आ गई 2000, राशि। अरे वो गधा, अमाउंट निकल गया ना। ये तब निकालते हैं जब 2 साल का दिया होता, साल साल, कि 2 साल का दिया है, सेकेंड ईयर का दिया है, दूसरा साल का दिया है, मतलब फर्स्ट ईयर एक्सक्लूड कर दिया उसमें से, बुझे। इसीलिए ऐसे ढाई सा मार दो। हाँ, इसमें कंसेक्यूटिव लगातार दिया रहेगा, जब 5 6 7 8 50 इक्यावन लगातार, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आया। चलिए बनाइए, एक ही देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, लीज बनाइए। हाँ हाँ, और हल्ला कर लो। क्या हल्ला करना है बार, अरे भाई रेट निकालने आ गया था ना, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, 110%, ऐसे निकालते हैं ना। तो ये आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट, प्रिंसिपल का 110%। ब्याज निकालना हो तो 10% लिखते हैं, और अमाउंट निकालना हो तो 10% जोड़ देंगे 100 में, 110% लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या निकला, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, समझ में आ गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, फर्स्ट ईयर के अमाउंट पर। तो इंटरेस्ट निकालो तो 10% इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट पर निकलेगा ना सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 220 रुपया दिया था, 11 दूनी 22, एक जीरो काट के 3 जीरो लगा दो, आ गया 2000 रुपया। समझ में आ गया। बताइए ना आंसर क्या है, क्या आ गया। तुम उड़ने के चक्कर में पंख काट लेता है, कंट्रोल दिमाग को, बार बार गलतियां करके आता है, इसलिए जल्दी करो फटाफट, एकदम तेजी में, गलती नहीं होना चाहिए। कॉपी पे लेके आया कर, कम से कम पेज लेके आता है। आया सबका, ठीक है। यही सोच रहा हूं, क्या गया, मेरे भाई बंधु का आया, बोलो आया। भाई जी का आया कि नहीं,
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सबका आ गया बंधु भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब सुनिए। सेकेंड ईयर का दिया है 210 और थर्ड ईयर का दिया है 220560। यही ना? ब्याज यहां ज्यादा मिला, 10.50 ज्यादा मिला। थर्ड ईयर मुझे ब्याज ज्यादा मिला है सेकेंड ईयर से। क्यों मिला ज्यादा? सेकेंड ईयर जो ब्याज आया था, उस ब्याज पे जो ब्याज लगा होगा, जिसके कारण से ब्याज ज्यादा मिला। बोला हाँ या ना? बिंदिया हटाओ, सुन्ना लगाओ। 21 बचे कितना होता है? ये आ गया रेट 5%। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ओके। ये हमारा है प्रिंसिपल। क्या है? तो 105% हो गया अमाउंट, या इसको 21/20 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्या लिखूं? 105/100 लिखूं या 21/20 लिखूं? क्या लिख दूं? चलो, जब लिख दिया तो लिख दिया। ये क्या है बंधु? कितने साल का? ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ये क्या है? ये क्या है? फर्स्ट ईयर का अमाउंट। फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे 5% लगाएंगे, यही हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। यस और नो? एंड सेकेंड ईयर इज गिवन इतना। यस और नो? बोलो। काटो। 20 बचे, 21 बचे। यही ना? 10 से काट दो, पूरे गुना कर दो। कौन सी है और राशि? 4000 की। कौन सी है और राशि? बोलो बोलो, राशि को जानते हो? क्या बना सकते हैं? ओके ओके, बनाइए भाई साहब। है? 1 मिनट। 59, 60, 60 यहां पर है, लिखो। ए भाई साहब, अरे ये तो 50 और 51 और 52 साल का दिया है। बहुत बड़ा है। हाँ, हाँ। देवी और सजनों, यस और नो? और आ रहा है भाई साहब, निकालिए ध्यान दें। इसमें खाली रेट ही निकालना है, ठीक है ना? यही गलती तो करता है। इसका आंसर आ गया। ठीक है। बदमाशी नहीं है। ठीक है भाई साहब, जान मुझे गलती करता गधा ये। आ गया भाई साहब। 51 साल में इतना और इतना हो गया तो कितना बढ़ गया? 4 2 6, 24.20, इतना बढ़ गया। कौन है रिस्पॉन्सिबल? इधर दिख रहा 10 पर, डाटा से लिख दूं? अरे 242 पे का लगा दिया रे बाबा। ए भैया, बिंदिया लगा के यहाँ लगा के उड़ा दो धांसा, और 10 बार में काट दो। यस और नो? बस हमसे इसमें दर ही पूछेगा, 50 साल का कभी प्रिंसिपल नहीं आएगा। चले आगे। एनी प्रॉब्लम? चुपचाप बनाइए ना।
होने दो। देखो 20% का मतलब बता दो क्या होता है, बताओ। 20% का मतलब क्या था? 1/, 2 साल के लिए क्या मानोगे प्रिंसिपल? क्या लिखोगे? 5 5, अरे हाँ, बोलो यस और नो। ये समझ में आया? 25 मान लिया, 25 को 5 से भाग देंगे 5 5, और 5 को 5 से भाग देंगे 1। यस और नो? भाई साहब क्या दिया है 2 साल का, बताओ। बोलो क्या दिया है? जोड़ो सबको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 11 बराबर। तो ये तो साधारण ब्याज यही तो होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? बोलेंगे 10 बराबर कितना? यस और नो? आंसर हो गया बोनस। ना बुझे? देखो 20% का मतलब 1/5, 20% मतलब 2 साल में 5 का स्क्वायर 25। यस और नो? प्रिंसिपल 25 है, 25 का में 5 से भाग दो 5 5, और 5 को 5 से भाग दो 1। इस सबको जोड़ेंगे तो CI, और इसको जोड़ेंगे तो SI। इसको जोड़ दिया तो 11, 11 बराबर 13 20, तो 5 5 10 बराबर 1200। यस और नो? समझ में आया? बोलो बोलो। ये बनाना जरा। क्या हुआ? बना भाई? हाँ नहीं भाई साहब। 4% में कितना होता है? जैसे कहते हैं तो सुनता क्यों नहीं? उल्टा सीधा दिमाग लगाते रहता। चुप रहिए, कोई कैलकुलेट नहीं आएगा, रेट ही ना आएगा। हम, तुम इसमें प्रिंसिपल निकालेगा, ओ निकालो, ओ कैलकुलेटिव हो जाएगा। तुम चुप रहो। 4% का मतलब होता 25 चौके 100, 2 साल के लिए 25 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 1। साधारण ब्याज कितना? 50 बराबर 51 बराबर। एक कैलकुलेटिव लग रहा है इस कथा को। अरे ये 8 है ना? 16 85 गुना करिए, 816। 16 85 816, यही ना? यस और नो? क्या आपको तकलीफ है? बना के दिखाइए। बनाइए भाई साहब, बनाइए ना जल्दी जल्दी। बनाइए बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। समझ में आ रहा है या नहीं? या हम जल्दी में भाग गए? क्लियर है सबको? पीछे दोबारा देना चाहते हैं? आप दोबारा देखिए, नो प्रॉब्लम। ये था, कौन था? ये था। 4% का मतलब 1/25, जानते हैं ना? है? छापना है क्या? ओके, इस समझ में आ गया। 4% 1/25, 2 साल के लिए हम 25 का स्क्वायर 25 गुने 25 मानेंगे। अब इसको भाग देंगे 25 से, तो यहाँ 25, यहाँ 25, और 25 को भाग देंगे फिर 25 से, तो 1। ये आता निकाल लेना। ये समझ में आ गया? ये देखो, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 25 से 25, ये होता साधारण ब्याज, मालूम है ना? है जी, ऐसे काट देखा टुकुर टुकुर। 25 25 50, ये साधारण ब्याज है ना? तो 50 बराबर 800। यस और नो? इसको जोड़ो, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मालूम? 25 25 50 और 1 51, तो 51 बराबर कितना आया समझ में? और अपने हाथों से काटो। ठीक है? किसी को दिक्कत है तो ऑब्जेक्शन करे। धान 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 धान।
क्या आंसर बच्चों? क्या आंसर है? बोलो बोलो। क्या है? क्या है बच्चा लोग? आगे ए भाई जी, भाई जी अजी आया नहीं आया? कितना आया? बनाया नहीं? कहाँ बनाया? नो। यहाँ देखो, 5% का मतलब होता है 1/में, 4% का मतलब 1/में। तो प्रिंसिपल हम 20 गुने प्रिंसिपल मानेंगे 20 गुने। बोलो हाँ या ना? क्या आप जानते हैं प्रिंसिपल क्या मानते हैं? नीचे वाले का प्रोडक्ट, याद है ना? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? 20 गुने 25 प्रिंसिपल है। बोलो हाँ या ना? अब इसको भाग दो 20 से तो यहाँ बचेगा 25, और इसको भाग दो 25 से तो यहाँ बचेगा। बोलो बोलो हाँ या ना? अब इस 25 का 1/25 करो, कितना हो जाएगा? 1। ये हम जो लिख रहे हैं भाई लोग को सबको आ रहा है ना? एकदम प्रॉपरली आ रहा है ना? झूठ मत बोलो। यहाँ देखो मेरे भाई प्यारे लाल जी, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में दम नहीं है, इसे जल्दी कर रहा हूं, और हमारा कोई मकसद नहीं है कि इसको ना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। इरादे नेक हैं, ठीक है ना? आप बताइए, समझ में आया? ये 20 और 25 का प्रोडक्ट मानेंगे मालूम। इसको 20 से भाग देंगे तो 25 आएगा, और 25 से भाग देंगे तो 20 आएगा, और इसको 25 को भाग देंगे 25 से तो क्या आएगा? 1। ये बुझे? यदि ये बात किसी को ना है तो प्लीज दोबारा उठाइए हाथ। आ गया ये? आया भाई ये? पक्का ना? अब दो क्या दिया है? 2 साल का। तो इस सब को जोड़ो, 40, ये 920 के बराबर है, तो क्या निकालना है? साधारण ब्याज, इसको जोड़ो 40, 45 बराबर कितना? मेरे भाई प्यारे लाल जी बोलिए ना। 900 आ गया। क्या आपको तकलीफ है? 1% भी तकलीफ है तो बता देना। जाओ आज छोड़ दिया, कम ही पढ़ाते हैं आज, ठीक है ना?